छुट्टी लेते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, जिनका कोई आश्रम नहीं, जिनका कोई मठ नहीं, जन्मते ही जो पिता के घर को छोड़कर चल दिए। ऐसे सुखदेव जी को यहाँ प्रणाम। पिता के बार बार बोलने पर भी सुखदेव बोले नहीं। सुखदेव मानो वृक्षों के माध्यम से बोले कि पिताजी, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र है? न यहाँ कोई किसी का पिता है, न यहाँ कोई किसी का पुत्र है। खेल परमात्मा के द्वारा चल रहा है। जैसे ये सारा कार्य जो संसार में हो रहा है ना, पर्दे के पीछे कोई और चला रहा है। हम आप तो एक माध्यम बन गए हैं। पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और दूसरे श्लोक में आचार्य पूज्य सुखदेव को प्रणाम किया। व्यासपीठ से दूर से प्रणाम करें और उतर के जाएं सभी। श्रीमती सुमन गोयल विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा आगरा इकाई के द्वारा आयोजन यहाँ जो भागवत कथा का हो रहा है ग्वालियर रोड रोहता पर पीएम पैलेस में, यहाँ आज कलश यात्रा निकाली गई, जिसका स्वरूप देखते ही बनता है। माताएं बहनें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि राधा रानी के रूप में सजी धजी हुई, और रथ पर भागवत और ठाकुर जी बैठे हुए थे, भागवत जी बैठी हुई थी, और वो साथ में जो रेला चला आ रहा था वो उसकी कोई वर्णन नहीं कर सकती मैं। तो आज से यहाँ पर जो कथा प्रारंभ हुई है और यह सभी ने कथा का श्रवण किया है, और यहाँ के सभी क्षेत्रवासी बहुत उत्साहित हैं, जो सतगुरुदेव के दर्शन करके नहीं अपने को बड़ा धन्य मान रहे हैं। और इस कथा के यहाँ आने का वो लोग इतना मतलब अपने को कह नहीं सकते कि हम लोग कितने धन्य हो गए कि जो कथा हमने आज तक नहीं देखी वो आज ऐसी कथा हमको श्रवण करने को मिल रही है। और जो आज यहाँ चार चांद इस कथा में जो लगने जा रहे हैं हमारे रोहता में, उसका वो लोग बड़े विस्तार से वर्णन करते नहीं थक रहे हैं। तो मैं सभी माता बहनों से कहना चाहूँगी, कल से टाइम पर आइए, आप भी सतगुरुदेव के दर्शन पा करके और भागवत सुन के अपने को और अपने परिवार को धन्य बनाइए। जय श्री राधे। नववर्ष की पावन धरा पर रोहता क्षेत्र के पीएस गार्डन की इस पावन धरती पर 1 जनवरी 2023 से 7 जनवरी 2023 तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य और दिव्य आयोजन यहाँ आज से प्रारंभ हुआ है, जिसमें विहंगम दृश्य माताओं और बहनों की कलश यात्रा देखते ही बनती थी। राधे 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 कर जब ये कलश यात्रा प्रारंभ हुई तो हजारों की संख्या में माताओं ने जिस तरीके से इस कलश यात्रा में ऐसा भाव विभोर कर दिया, लग रहा है कि जैसे साक्षात बरसाने में ही ये कलश यात्रा चल रही है और राधा रानी की सहेलियां इस कलश यात्रा को लेकर यहाँ आ रही हैं। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा सामाजिक सरोकारों से जुड़ी एक कथा है, जिसमें प्रतिदिन संदेशों का एक राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से व्यासपीठ से जो संदेश वो कहेंगे, पर्यावरण के लिए संदेश है, गौ माता को बचाओ, आपका यमुना का शुद्धिकरण है, आपका हेलमेट लगाओ जीवन बचाओ अभियान है, और सबसे बड़ी बात है आज का यूथ, आज के यूथ को बहुत आवश्यकता है सनातन धर्म से जोड़ने की और उनकी सही दिशा सही मार्ग को वहां तक पहुंचाने की एक सबसे बड़ा माध्यम है श्रीमद् भागवत कथा। क्योंकि गोविंद की कथा सुनकर जब यूथ हमारा अपना मार्ग को परिवर्तन कर सनातन धर्म की ओर जाएगा तो निश्चित ही इस देश के अंदर एक नई ऊर्जा आएगी। सबसे बड़ा
युवा और यूथ को लेकर भी एक चर्चा का, एक मंथन का यहाँ आयोजन भी होगा, जिसमें राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी युवाओं से संवाद करेंगे। क्योंकि पहली बार राष्ट्रीय संत जब संवाद करेंगे युवाओं से तो निश्चित ही एक नई पहल होगी, नई व्यवस्था होगी और युवाओं के लिए एक नया मार्गदर्शन होगा। मैं सभी आगरा के श्रद्धालु भक्तियों से ये निवेदन करूंगा कि वो सभी माताओं बहनों सहित अपने परिवार सहित नव वर्ष की इस पावन, बिल्कुल नव वर्ष में जब गोविंद की कथा हो रही है तो बड़े भाग्यशाली हैं आगरा के सभी धर्म प्रेमी कि इस श्रीमद् भागवत कथा में आकर नव वर्ष के उपलक्ष्य में, क्योंकि गोविंद की कृपा हुई है आगरा वासियों पर, तो निश्चित ही आइए और आने के बाद इस कथा में कथा श्रवण करिए और अपना भाग्य को उज्जवल करें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है। जय जय श्री राधे।